जय गुरु जी। संगत जी कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। गुरु जी की कृपा आपको होती रहे। संगत जी, आज का जो सत्संग है, आपके जो काम नहीं बन रहे, आपकी समस्या नहीं हल हो रही, और आपके जितने भी काम बनेंगे, और आपकी आंटी का सत्संग सुनेंगे, और संगत जी गुरु जी की महिमा गाने से और गुरु जी की महिमा सुनने से सारा कल्याण होता है। और जैसे आंटी ने सत्संग सुनाया, आंटी का सत्संग इतना महत्वपूर्ण है कि आंटी के देखिए सत्संग सुनने से ही हमारे कर्मों का फल हमें मिलता है। और देखिए हम जो है इधर उधर की बातें छोड़कर अपना गुरु जी से कनेक्शन जोड़ें, तो अपने आप ही आपको गुरु जी की कृपा होगी। और अपना ध्यान रखें, और जितना हो सके फ्रॉड संगत से बच करें, और ज़्यादा संगत के चक्कर में मत पड़े। और गुरु जी सत्संग अमृत वेला, गुरु जी सत्संग अमृत वेला चैनल में आपका वेलकम जो गुरु जी का है। और आप भी गुरु अमृत वेले के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आपको सत्संग शेयर करना है, और मैं हूँ करण अंकल, और आपके लिए प्यारे प्यारे सत्संग लेके आता हूँ गुरु जी के। और गुरु जी की महिमा आप बखान कर सकते हैं, और अपनी ब्लेसिंग पा सकते हैं गुरु जी की। देखिए इतना दुख है, और गुरु संगत जो मिल जाती है तो जय गुरु जी बोलते तो हमारा मन पवित्र हो जाता है। और हम जो है अपने गुरु फैमिली से ज़्यादा गुरु संगत से प्रेम करते हैं। और जब भी कहीं गुरु संगत मिल जाती है, हमारी फैमिली से ज़्यादा गुरु संगत हमारी हेल्प करती है। और कोई भी आपको समस्या होती है उसका आपन निवारण गुरु संगत ही करते हैं, क्योंकि संगत के बीच में ही जो संगत होते हैं, संगत जो भी करेगी, संगत की आप सत्संग करते हैं घर के अंदर, संगत आती है तो उसकी आप दिजन से सेवा करेंगे तो आपके सारे कर्म कटेंगे। क्योंकि कर्मों को काटने के लिए संगत की सेवा करना बहुत ज़रूरी है, गुरु जी की सेवा के बराबर है। संगत जी आज का सत्संग सुनिए, फिर आपसे बात करेंगे गुरु जी के बारे में। गुरु जी देखिए, हम जो है ना समस्या हमारी बढ़ती जा रही है, और मैंने आपको बताया कि एक संगत के 2-3 संगत के मैसेज आए हैं, वो बताएंगे कौन कौन संगत के मैसेज, क्या क्या मैसेज आए, तो और वो क्या समस्या थी उनकी, तो आपको कुछ सुनाएंगे, और कुछ आपको जैसे अब जो उनके कमेंट है उनका बताएंगे, फिर उसके क्या करना चाहिए बताएंगे। चलिए सुनते हैं आंटी का सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। और सत्संग पूरा सुनेंगे, उसके बाद आपको जो सुनेगा उसके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की समस्या आपके साथ भी हो सकती है ये। और आंटी का सत्संग सुनिए, कि सत्संग सुनने से हमारे कर्म करते हैं, कि उसमें जो सत्संग सुनने से ना उस पर चले भी, और गुरबानी से जुड़ें, और गुरबानी कृपा आप पर होगी। चलिए सुनते हैं सत्संग, फिर आपसे बात करेंगे। चलिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत जी, जय गुरु जी। मैं अयोध्या फैज़ाबाद से सरिता राज अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में समर्पित कर रही हूँ। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज का सत्संग शुरू करने से पहले मैं मंत्रोच्चारण करूँगी। गुरु जी महाराज इसे स्वीकार करें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी मालिक का। साथ संगत जी, काफ़ी दिनों से गुरु जी महाराज का मैसेज आ रहा है कि कुड़िए तू अपना शुक्राना सत्संग क्यों नहीं शेयर करती, तुझे तेरी सारी ब्लेसिंग बस तुझे मिलने ही वाली है, बस तेरे शुक्राने के इंतज़ार है। तो साथ संगत जी, गुरु जी मालिक महाराज जी का हम पे असीम कृपा है, बहुत बहुत कृपा है मालिक का। साथ संगत जी, इधर जितने भी सत्संग मैं सुन रही हूँ गुरु जी महाराज की कृपा से, वो कैंसर की ही मैं सुन रही हूँ, और इतने सारे सुन रही हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। साथ संगत जी, हर एक डिजीज़, स्किन प्रॉब्लम या किसी भी प्रकार की जो एक ह्यूमन बॉडी में होती है, वो सारी चीज़ों के सत्संग मैंने सुने हैं, मगर कैंसर के बहुत ज़्यादा, कि तेरे सारे कष्ट मैंने अपने ऊपर ले लिए हैं, और तू ये सत्संग सुन। एक लाइलाज बीमारी है जिसे तेरे शरीर में पनप रही है, उसे तू ये सत्संग सुन के काट ले। तो गुरु जी मालिक का अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे गुरु जी महाराज का, कि वो अपनी इतनी सारी ब्लेसिंग हमें दे रहे हैं और मुझे दे रहे हैं। साथ संगत जी, जीवन के कुछ ऐसे काल, ऐसे चक्रव्यूह है जिसमें मैं फंसती ही जा रही हूँ, और बहुत सारी चीज़ें हैं वो गुरुजी महाराज को पता है, पर उनका
हमारे जीवन में आना और हमें अपने चरणों में लगाना, ये बहुत बहुत बड़ी बात है साथ संगत जी। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज ने मुझे ट्रेन एक्सीडेंट का भी उन्होंने कई एक सत्संग सुनाया, जिससे मुझे कभी ये नहीं लग पाया कि मतलब ये गुरुजी महाराज जी ये कैसे क्या है। सॉरी साथ संगत जी, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि उन्होंने हर प्रकार के सत्संग मुझे सुनवाए हैं। फिर मुझे एक दिन ये रियलाइज़ हुआ कि ये एक्सीडेंट तो मेरे साथ भी हो चुका है। मालिक ने कहा कि तुझे मैंने इस हादसे से बचाया है और तुझे मैंने नया जीवन दान दिया है, तेरी जीवन की रक्षा की है मैंने। कुड़िए तो शुक्राना क्यों नहीं करती? अनंतम अनंतम शुक्राना है मेरे प्रभु का। साथ संगत जी, काफ़ी टाइम पहले मेरा 2 बार ऐसा एक्सीडेंट हुआ है ट्रेन से कि वो समझ लीजिए वो बचने का कोई भी मोमेंट नहीं था। मैं गुरुजी महाराज का जितना भी शुक्राना करूं, इसका मतलब कोई भी लफ्ज़ों में बयान नहीं किया जा सकता साथ संगत जी। गुरुजी महाराज, मैं किस दिल से और किस ज़ुबान से आपका शुक्राना करूं कि मालिक, जब मैंने वो ट्रेन हादसे के मैंने सत्संग सुने गुरुजी महाराज की कृपा से, तो मुझे अपना वो सत्संग अपना सॉरी वो हादसा याद आया जो बहुत ही भयानक था। मगर साथ संगत जी, मुझे ना कोई खरोच आई है और ना ही मुझे कोई ऐसी चोट लगी है जिससे कि मेरी बॉडी पे किसी भी प्रकार का कोई ऐसा चीज़ नहीं हुआ। मगर हाँ, अगर वो एक कहते नहीं है, वो क्षण भर का भी चीज़ घटित हो जाना और वो एक ऐसा चीज़ हो जाना कि आपको जो है जीवन और मृत्यु के बीच का फ़र्क पता चल जाता है, तो वो चीज़ मेरे साथ हुई है साथ संगत जी। और बहुत ही भयानक था वो हादसा। तो साथ संगत जी, गुरुजी महाराज को अनंतम 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 शुक्राना है मेरे प्रभु का, मेरे मालिक का, कि वो हमें जीवन दान दे रहे हैं, हमारी पल पल रक्षा कर रहे हैं। साथ संगत जी, ऐसे कितने सत्संग उन्होंने सुनवाए हैं कि कुड़िया आज तू ये सुन ले, तेरा उद्धार हो जाएगा, तेरा कल्याण कितना, जा ऐश कर। साथ संगत जी, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें मैं नहीं बता पाऊंगी। गुरुजी मालिक भी कहते हैं कि जो भी कष्ट है, जो भी चीज़ें हैं, तुम मुझसे शेयर कर, ना कि किसी को भी अपनी निगेटिविटी ना देनी है ना सुननी है। तो साथ संगत जी, उन्हीं की आज्ञा से मैं अपने परम पिता परमेश्वर, अपने सदगुरु महाशिव जी के चरणों में ये शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। मेरा मालिक, मेरे प्रभु, इसे स्वीकार करना। साथ संगत जी, कुछ ऐसी निगेटिविटी है, गुरुजी मालिक जानते हैं, मेरा हर पल, मेरी हर सांसें गुरुजी महाराज की देन है। मैं तो बहुत पहले ही मर चुकी हूँ गुरुजी। साथ संगत जी, वो हर पल मुझे जीवन दान देते हैं। इतनी निगेटिविटी हावी हो चुकी है, ऐसी ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसे कहते हैं कि एक जीव नहीं सह सकता, पर गुरुजी मालिक हैं जो हमारे कर्म को भी काट रहे हैं और अपने विश्वास, अपने प्यार में हमें आगे भी लेके चल रहे हैं। मेरे परम पिता परमेश्वर, इस सत्संग को स्वीकार करना। मालिक, आपकी बेटी उन सारे गुनाहों की, उन सारे पापों की, उन सारे अपराधों की, जाने अनजाने में जो भी कुछ मैंने किया है, कभी भी किया है, गुरु मालिक, आप सब आप सब कुछ जानते हैं गुरुजी महाराज। उसे बख्श देना मालिक, क्योंकि शायद अब मैं ऐसी स्थिति में आ चुकी हूँ गुरुपा कि अब मुझसे सरवाइव नहीं हो रहा। आपने अभी 2-3 दिन पहले भी एक मैसेज दिया है कि कुड़िए, तू मेरी शेरनी बेटी है, चल एक बार और खड़ी हो जा और आगे चल, आगे अपना कदम बढ़ा, तेरा प्यो तेरे नाल है। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। मालिक जानते हैं कि मैं कितनी बार गिरी हूँ,
और कितनी बार मैंने खड़े होने की कोशिश की है, हमेशा शून्य पे आ जाती हूँ, ज़ीरो पर। और फिर धीरे धीरे करके मैं आगे बढ़ती हूँ और लगता है मुझे कि अब मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी, कुछ अपनी परिस्थितियों से, अपनी बुरी परिस्थितियों से मैं बाहर निकल पाऊंगी। पर साथ संगत जी, ऐसा होता है कि एक ऐसा तूफान आता है, एक ऐसा सैलाब आता है कि सब कुछ बहा ले जाता है। अगर मैं अपने जीवन से उन सारे कष्ट और दुखों को निकाल भी दूं जो मेरे जीवन में अब आ चुके हैं, या जिनको देखकर अब मैं इतनी भयभीत हो चुकी हूँ कि मेरा प्रभु, मेरे पार ब्रह्म परमेश्वर, मेरे सद्गुरु मालिक भी मेरे साथ है, जो मुझे हर पल संभाल रहे हैं, फिर भी मेरे अंदर डर बैठ गया है। मैं अगर उन सारी प्रॉब्लम को निकाल भी दूं साथ संगत जी, तो मेरा जो दैनिक जीवन है, जो मेरा बचपन से जीवन काल रहा है आज तक का, वो भी इतना पेनफुल है जिसे शायद ही कोई इंसान सह पाएगा। अब मैं बहुत सारी फिजिकल कंडीशन से भी गुजर रही हूँ, मेंटल और फाइनेंशियल, हर एक चीज़ से। साथ संगत जी, मेरे पास सिर्फ और सिर्फ मेरे गुरुबा हैं और मेरा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है गुरु। मेरे माँ बाप, मेरे माता पिता भी गुरु जी के चरणों में हैं। जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी घटित हो चुकी हैं जिसे आज मैं सोचकर मेरी रूह कांप जाती है कि क्या ये सब मेरे साथ हुआ है। मैं अपनी सारी जर्नी को एनालाइज करती हूँ कि मैंने कहाँ, कब, कैसे गलतियाँ की हैं। साथ संगत जी, गुरु जी महाराज जी से मैं क्षमा चाहती हूँ। मुझे क्षमा करना गुरुपा। मुझे कभी कोई गलती नहीं नजर आई अपनी। मेरी अच्छाई और सच्चाई का जो भी मुझे मिला है, जो भी मुझे मेरा जीवन मिला है, या जो भी मेरे जीवन में कष्ट आया है, मेरे गुरुपा कहते हैं मुझसे कि तूने बहुत बहुत सहा है। जिन जिन लोगों ने तेरे साथ बुरा किया है, वो कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। पर मैं अपने मालिक से यही कहती हूँ गुरुपा, मेरे साथ वो हो चुका है जो वाकई में कोई नहीं सह सकता। पर किसी को कुछ मत करना, सद्बुद्धि देना। बच्चे वो भी आप ही के हैं। मेरे अंदर जितना सब्र दिया है, उस सब्र को और बढ़ा देना मालिक। कि जो मेरे अंदर कभी कभी बदलाव आता है मेरी परिस्थितियों को लेकर, मेरी जितनी भी परिस्थितियाँ जो मुझसे विपरीत हो चुकी हैं, मेरे जीवन से विपरीत हो चुकी हैं, उसके कारण मेरे भी मन में आता है कि मैंने किसी के साथ बुरा नहीं किया, ये मेरे साथ क्या हो गया। और अगर जाने अनजाने में कोई गलती हुई भी है तो क्या इतनी बड़ी कर दी कि मेरा जीवन मृत्यु तुल्य बना दिया गया, इतना पेनफुल बना दिया गया कि आज मैं सांस भी नहीं ले पाती हूँ। साथ संगत जी, मेरे शब्दों में मेरी किसी भी चीज़ से अगर किसी भी प्रकार से आपको कष्ट पहुँचे, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और अपने गुरुजी महाराज से तो बहुत 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 क्षमा प्रार्थी हूँ। लगातार मुझसे कह रहे हैं गुरुपा, शुक्राना क्यों नहीं करती, तेरे पियो का आदेश है, शुक्राना कर, सब कुछ सही हो जाएगा, चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूँ। पर क्या करूँ साथ संगत जी, इस समाज में ही हूँ, इन समाज के साथ ही चलना है, उठना है, बैठना है। इन समाज में ही रह के हमें एक नकली हंसी के साथ, एक नकली जीवन के साथ जीना है कि देखिए मैं जिंदा हूँ। मैं इतने सारे कष्टों को सहने के बाद भी मैं जीवित हूँ। बाबा शंभू, गुरुपा थाम लो अपनी बेटी को। अब नहीं सरवाइव होता गुरुपा, अब नहीं हो रहा है गुरुपा, अब नहीं हो पा रहा है मुझसे।
थोड़ा सा गुरुपा, थोड़ा सा मेरे जीवन में कुछ ऐसे बदलाव कर दो गुरुपा, जिससे मैं आपके चरणों में रह सकूं। मुझे दुनियावी कोई चीज़ नहीं चाहिए गुरुपा। जो आपने मेरे पे मेहर की है, जो मुझे आपने बख्शा है। आपकी बेटी बहुत सब्रदार है, बहुत सब्रदार है। किसी को देख के अपने पाँव को आगे नहीं बढ़ाती। जो मेरे जीवन का है मैं बस उसी में रहती हूँ गुरुपा। मैं ना किसी से बात करती हूँ, ना ही मेरे अंदर कोई ऐसी चीज़ें हैं कि मैं किसी की बुराई भलाई या किसी भी प्रकार का किसी से किसी भी तरीके से वो नहीं रखती। हाँ, मेरी ज़रूरत कहीं किसी को होती है तो गुरुपा की मेहर है, कृपा है कि मैं किसी का दुख दर्द नहीं देख सकती। किसी ने अगर मुझसे किसी भी प्रकार की हेल्प मांगी है तो मेरे मुंह से कभी ना नहीं निकलती। मेरी अपनी आत्मा मुझे अलाउ ही नहीं करती। हो सकता है कि मैं ऐसी हूँ, इस वजह से हूँ ऐसी कि शायद मैंने भी कभी सोचा होगा कि मेरे भी जीवन में कोई ज़रा हाथ बढ़ाकर मेरे दुख, मेरे दर्द को या मेरी किसी भी परेशानी को सॉल्व कर दे, तो शायद आज मेरा जीवन ऐसा ना होता। इसीलिए मैं शायद किसी को मना नहीं कर पाती। साथ संगत जी, बहुत 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 मेहर है मेरे प्रभु की, बहुत। नंबर की ब्लेसिंग तो समझ लीजिए मेरे अंग संग सहाय होती है। जो कहते हैं सब घटित होता है। गुरुजी हमेशा कहते हैं मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ। वो अपना प्रेजेंस भी दिखाते हैं, बहुत बहुत मेहर करते हैं। पर ऐसी कौन सी निगेटिविटी, ऐसी कौन सी गंदी क्रिया मुझ पे कर दी गई है कि मैं अपने प्रभु की सारी महिमा, सारी चमत्कार या कह लीजिए सारी कृपा मिलने के बाद भी मैं एक जिंदा लाश हूँ, टोटल एक जिंदा लाश हूँ। जैसे जैसे दिन गुजर रहा है साथ संगत जी, वैसे वैसे ये निगेटिविटी और हावी होती जा रही है। बहुत कोशिश कर रही हूँ कि अपने पिता के चरणों में रहूं, अपने पिता के बताए हुए रास्ते पे चलूं, अपने पिता के हर एक शब्दों में रहूं। पर इतनी सारी मुसीबतें, इतनी सारी परेशानियां हैं जीवन में जो मुझे आगे बढ़ने ही नहीं दे रही हैं। मेरे मालिक मेरे समक्ष बैठे हुए हैं, साक्षात मेरे घर में विराजमान हैं, मेरे अंग संग हर पल सहाय हैं। फिर भी इतनी निगेटिविटी कि मैं थक गई हूँ। मैंने अपने पिता से कहा है, बाबा इस दुनिया में रहने के बाद उन सारे कष्टों को सहते सहते आपकी बेटी पूरी तरह थक गई है। मुझे अब इस दुनिया की किसी भी चीज से कोई लगाव नहीं है। सत्य बहुत जल्दी समझ में आ गया गुरुपा। अब जब आ गया है तो अपने चरणों में स्थान दीजिए। अब मेरा कोई भी फर्ज, कोई भी ऐसा कार्य नहीं है गुरुपा जो मेरा पेंडिंग है। जो आपकी कृपा से था वो मैंने सब पूर्ण किया है। बस मालिक अब इस शरीर को विराम दीजिए, इस आत्मा को इतना दुख मत दो गुरुपा, इतना दुख मत दो गुरुपा कि मैं बिल्कुल भी चल ना पाऊं। आपके सिवा मेरा कोई नहीं है संसार में। मेरे कष्टों को, मेरे दुखों को, जो भी रहा मेरे जीवन का काल गुरुपा, आपको सब कुछ पता है। मुझे कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है गुरुपा। गुरुपा अब अपने चरणों से जोड़ा है तो अपनी बेटी पे रहम करो, रहमत करो गुरुपा। बस गुरुपा, बस मुझे अपने चरणों में स्थान दे दो गुरु पिता। मेरे शंभू, आप ही कहते हैं ना कि करोड़ों की भीड़ में तुझे चुना है। तो बाबा जब करोड़ों की भीड़ में चुना है अपनी बेटी को, तो अब अपने चरणों का अनुराग भी दीजिए, प्रीति भी दीजिए। वो
स्मरण भी दीजिए, वो सिमरन भी दीजिए, वो भक्ति भी दीजिए, वो भाव भी दीजिए, जिससे मैं अपने पिता तक रह सकूं। ये मन बार बार भटक रहा है गुरुपा, बार बार भटक रहा है। इस भटकावन को रोको गुरुपा। साथ संगत जी, गुरु जी कहते हैं, मैं जब बहुत निगेटिव हो जाती हूँ, जब मुझे ऐसा लगता है, मैं रो रो के जब गुरु जी को कहती हूँ कि गुरु जी मुझे क्षमा कर दीजिए, शायद कल से मैं आपसे ना जुड़ पाऊँ, तो अगले ही पल या अगले ही दिन एक मैसेज आ जाता है कि बेटा हिम्मत मत हार, मत हार हिम्मत, मैं तेरे साथ हूँ। क्या तुझे अपने गुरु पर, अपने गुरुपा पर यकीन नहीं? पर क्या करूं सत्संग, ऐसी मुसीबत है, ऐसा कष्ट है कि अब नहीं सरवाइव हो रहा है, अब नहीं सरवाइव हो पा रहा है सत्संगत जी। एक एक सांस लेती हूँ तो इतनी तकलीफ होती है, ऐसा लगता है गुनाह कर रही हूँ, ऐसा लगता है गुनाह कर। गुरुपा जानते हैं, गुरुपा जानते हैं कि क्या है मेरे जीवन में, क्या है इस जीवन का मतलब, मैं अब नहीं समझ पा रही हूँ। मेरे मालिक, जो आप चाहें, जैसा आप चाहें, जिस तरह आप चाहें उसे उस तरह बना दीजिए। ये शरीर मेरा नहीं है, ये आत्मा मेरी नहीं है, आपकी दी हुई है बाबा। बाबा ये सब आपका दिया हुआ, इसे अपने अकॉर्डिंग चलाइए, अपने अकॉर्डिंग रखिए। मुझ में इतना सामर्थ्य नहीं है गुरुपा कि मैं आपकी भक्ति में लग पाऊँ, मैं आपके कहे हुए अनुसार चल पाऊँ। गुरुपा मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सरेंडर कर पाऊँ पूरी तरीके से, क्योंकि मुझ में इतने इफ एंड बट, इतने क्वेश्चनिंग, इतने न जाने किस किस तरह की निगेटिविटी मेरा हावी हो चुकी है मेरे पूरे शरीर पर, मेरे दिल दिमाग पर। साथ संगत जी, पता नहीं क्या है कि अगर मैं जो कुछ घंटे सोती हूँ उसमें भी एक भयानक चीज़ें हैं, पर और बाकी जितने टाइम तक मैं जागी रहती हूँ उतने समय तक तो ऐसा लगता है कि ये मेरा जो आने वाला अगला पल है बस वो आखिरी होगा। पर पता है आपको, सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कि इतना अंदर से पूरी तरह टूटी हुई, हर पल आंसू बहाती हुई लड़की दुनिया के सामने हर पल मुस्कुराती है, झूठी हंसी, झूठी बातें करती है। संगत जी, ये तो मैं अपने गुरुजी महाराज को समर्पित कर रही हूँ। बस उनके कहे हुए मुताबिक चलना चाहती हूँ, अपने पिता के कहे हुए मुताबिक चलना चाहती हूँ। हे परमपिता परमेश्वर, मुझसे जो भी गलतियाँ हो रही हैं, जो भी गलतियाँ हो रही हैं, उन गलतियों को बख्शें बख्शनहार। ना मुझ में सामर्थ्य है, ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत है गुरुपा कि मैं एक पल भी आपके बगैर चल सकूं। गुरुपा, जो भी है सिर्फ आप हैं, मेरे मालिक हैं। गुरुजी महाराज ने कई एक मैसेज दिया शिव पुराण के लिए। साथ संगत जी, मैं पिछले साल भी मैंने शिव पुराण मैंने पढ़ना शुरू किया और मुझे 1 साल से भी ज़्यादा लग गया, क्योंकि मेरा डेली रूटीन जो है सुबह से लेके रात के 12, 1, 2 बज जाता है मुझे। साथ संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से बेहद क्षमा प्रार्थी हूँ कि मेरा खुद का जो डेली रूटीन है, ऑफिस से लेके घर तक का सफ़र जो है, और जो मेरे अपने दुख, जो मेरी अपनी नेगेटिविटी है, उन सब चीज़ों को लेकर मेरा जो टाइम पीरियड होता है वो यही है गुरु। उससे साथ संगत जी, मुझे क्षमा करना गुरुपा, मुझे क्षमा करना। साथ संगत जी, आज 23 फरवरी 2025 है और रात के 1-1:30 बजे का समय है जब मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ गुरुजी महाराज को।
साथ संगत जी, तो वो गुरुजी महाराज ने पहले भी वो पहला पार्ट उन्होंने कंप्लीट कराया मेरा शिव पुराण का, जिसमें बहुत बहुत विघ्न बाधाएं भी आईं, पर मैंने किसी तरह से उसे कंप्लीट किया। दूसरी बार से फिर से ये हुआ कि नहीं, शिव पुराण फिर से पढ़ना शुरू कर, और एक मनुष्य को कम से कम शिव पुराण का पाठ 4 बार तो ज़रूर अध्याय करना होता है कंप्लीटली। तो गुरुजी महाराज के चरणों में हूँ, जैसा वो चाहेंगे वैसा होगा। उसके साथ 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 संगत जी, मेरी जो डेली रूटीन होता है, मैं शाम की ही पूजा अर्चना कर पाती हूँ, तो थोड़ा टाइम पीरियड लेता है। गुरुजी महाराज के ही समक्ष हूँ मैं, तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है। तो साथ संगत जी, जैसे शिव पुराण हो गया है, शिव चालीसा हो गया है, हनुमान चालीसा हो गया है, दुर्गा सप्तशती जी का हो गया है पाठ, और सुखमनी साहब जी का हो गया है। तो गुरु महाराज की कृपा से ये मेरा अभी रूटीन बना हुआ है। चाहे जितना भी तकलीफ हो, फिजिकली मेंटली, पर गुरुजी महाराज उसे कंप्लीट कराते हैं। बहुत बहुत पेन में होने के बावजूद भी, क्योंकि साथ संगत जी, मेरी फिजिकल कंडीशन इतनी अच्छी नहीं है, बहुत सारे कष्ट है। इतनी देर बैठ पाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं है। हाँ, वो भी सुबह के रूटीन से उठकर पूरा दिन कंटिन्यू फॉर्म में काम करना, और फिर रात में मैं घर आती हूँ, मुझे 7-8 बज जाता है घर आते हुए। और फिर उसके बाद जो भी मेरा आगे का सफ़र होता है गुरुजी महाराज के समक्ष है, और पूजा पाठ करने के बाद फिर मैं अपने घर के रूटीन में लगती हूँ। साथ संगत जी, गुरुजी महाराज से एक क्षमा मैं और मांग रही हूँ, कि लगातार यही एक मैसेज आ रहा है कि अमृत बेला संभाल, अमृत बेला संभाल। मैं अपने मालिक से हाथ जोड़ के निवेदन कर रही हूँ। साथ संगत जी, अभी तक तो मैंने कुछ बोला नहीं है, गुरु पाक को कुछ मांगा नहीं है, क्योंकि गुरु जी कहते हैं ना कि मुझसे कुछ मांगो मत, मानो। तो मैं अपने पिता से एक चीज कहना चाहती हूँ, साथ संगत जी, मुझे रोज का ही जो भी है, मुझे बहुत लेट नाइट हो जाता है, सुबह जल्दी उठना होता है। मेरे घुटनों की प्रॉब्लम, मेरे कमर की प्रॉब्लम, मेरे शोल्डर की प्रॉब्लम, इवन सर से लेके पाँव तक की जितनी भी प्रॉब्लम है, और ना जाने ऐसी कितनी सारी प्रॉब्लम है, मैं नहीं उठ पाती हूँ। मगर मेरा मालिक चाहेगा, मेरा शंभू चाहेंगे, मेरे गुरुपा चाहेंगे, तो इस बेजान शरीर में जान डालेंगे, वो सारी नेगेटिविटी भी दूर करेंगे, वो सारी चीजें भी दूर होंगी। मेरे शंभू अगर चाहेंगे, गुरुपाओ अपनी बेटी को यहाँ तक लाए हो, आगे हाथ पकड़ के जहाँ तक ले जाना है ले चलो बाबा, क्योंकि आपकी बेटी अब टूट चुकी है। अब ये दर्द नहीं संभाला जाता मुझसे। साथ संगत जी, क्षमा प्रार्थी हूँ मैं अपनी इस चीज के लिए। गुरुपा कहते हैं कभी अपनी नेगेटिविटी किसी को शेयर नहीं करनी है। ये मेरे मालिक की कृपा है। जो भी है, जैसा भी वो कहलवा रहे हैं, बस मैं उसको समर्पित कर रही हूँ उस भाव से। बस मेरे मालिक के चरणों तक पहुँच जाए। मेरे मालिक के चरणों में बैठकर ही मैं सत्संग कर रही हूँ। हे परमपिता परमेश्वर सद्गुरु मालिक, मेरे अपराधों को, मेरे गुनाहों को उसे क्षमा करना गुरु पिता। बस जो भी है गुरु पिता, इसे आप स्वीकार करना। हर प्रकार आप मुझे संभाल रहे हैं। ना मेरे अंदर कोई जान है और ना ही मेरे अंदर इतनी शक्ति है गुरुपा
कि मैं आपका गुणगान कर सकूं। उन सारी नेगेटिविटी को दूर कर दो गुरुपा। अमृत वेला अगर मैं नहीं संभाल पा रही हूँ गुरुपा, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरे अंदर वो भाव, वो शक्ति, वो सामर्थ्य पैदा करिए कि मैं अपने गुरु पिता के चरणों में अपने आप को रख सकूं। हे परमपिता परमेश्वर सच्चे पातशाह गुरु जी मालिक, मेरा शुक्राना सत्संग स्वीकार करना, क्योंकि ये आप ही मुझे हर पल मुझे उन सारी बुरी शक्तियों से, उन सारी निगेटिविटी से, उन सारी बुरी सामाजिक हो चाहे जैसी भी चीज़ें हो, उनसे आप ही मुझे प्रोटेक्ट कर रहे हैं। सत्संग के माध्यम से, किसी भी चीज़ के माध्यम से आप मुझे अपना मैसेज दे रहे हैं। गुरु पिता, इसे स्वीकार करना मेरे मालिक, इसे स्वीकार करना। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक का, अनंतम शुक्राना है इतनी बार प्राणों की रक्षा करने के लिए। अनंतम शुक्राना है हर दिन रोटी देने के लिए। अनंतम शुक्राना है मालिक अपने चरणों में बैठाए रखने के लिए। अनंतम शुक्राना है मालिक आपका उन सारी चीज़ों के लिए। शुक्राना फॉर एवरीथिंग गुरु जी मालिक। उन कष्टों का शुक्राना है, उन दुखों का शुक्राना है, उन कष्टों का शुक्राना है जिसकी वजह से मैं आपके चरणों में हूँ आज। गुरु पिता, अपनी आशीर्वाद सारी साथ संगत पे बनाए रखना। अपने बच्चों का विश्वास डगमगाने मत देना गुरुपा। बहुत 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 कड़ी परीक्षाएं दी है बाबा। आप ही कहते हो ना, अगर परीक्षा मैं ले रहा हूँ तो पास भी मैं करूँगा। विश्वास रखो अपने पियो पर, तो मालिक वो विश्वास भी आप बनाओगे। वो सारी चीज़ें जो मेरा पिता चाहता है अपने भक्तों से, अपने बच्चों से, वो भाव भी मेरा पिता ही मुझ में डालेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, मैं नहीं लड़ पा रही हूँ अपनी सारी चीज़ों से, समस्याओं से, पर मेरा शंभु, मेरा जगत का पालनहार, मेरे गुरु जी महाराज, पूरे ब्रह्मांड के मालिक, मेरे सच्चे पातशाह, जो हर एक चीज़ उनसे उत्पन्न हुई है, हर एक चीज़। हे परमपिता परमेश्वर, अपनी बच्ची को भी एक छोटा सा कण बनाए अपनी जूती में, अपनी जूती का एक कण बना लीजिए बाबा। हे परमपिता परमेश्वर, लख लख शुक्राना है, श्वास श्वास का शुक्राना है, हर एक चीज़ का शुक्राना है मेरे गुरु पिता। इसे स्वीकार करना गुरु पिता। साथ संगत जी, हमें अपना शुक्राना सत्संग यहीं पर विराम करूंगी और आगे के लिए तैयारी करूंगी अपने परमपिता परमेश्वर के लिए। साथ संगत जी, मैं करण अंकल के चैनल पे अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। इससे पहले भी कई एक सत्संग गुरु जी महाराज की कृपा से मैं करण अंकल जी ने उसे शेयर किया है। मैं उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करूँगी कि मेरे जो पुराने सत्संग हैं, जो अभी शायद 2-3 ऐसे हैं जो अभी छूट गए हैं, वो गुरु जी महाराज की जो भी इच्छा रही होगी साथ संगत जी, वो अभी करण अंकल जी उसे भी शेयर कर दीजिएगा। और जो शुक्राना सत्संग मैं आज कर रही हूँ उसे भी जल्द से जल्द शेयर कर देना कि मेरे गुरु पिता कह रहे हैं, तू शुक्राना क्यों नहीं करती, शुक्राना क्यों नहीं करती। बस साथ संगत जी, यही कहूँगी कि करण अंकल, आप मेरा शुक्राना सत्संग शेयर कर दीजिएगा गुरुजी महाराज के चरणों में, परम पिता के चरणों में। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र से मैं सत्संग को अपने विराम करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना मालिक। साथ संगत जी, अगर सत्संग करने में मुझसे किसी भी प्रकार की त्रुटि या मैंने किसी का भी दिल को दुखाया होगा तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। साथ संगत जी,
मुझे क्षमा कर देना गुरुजी मालिक, मुझे क्षमा कर देना। अनंतम 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 शुक्राना है मालिक का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। साथ संगत जी, सबको जय गुरुजी। मैं सरिता राज फैज़ाबाद अयोध्या से अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के चरणों में अर्पित करती हूँ। आज 2025 मार्च 7 तारीख है। गुरुजी का असीम असीम आशीर्वाद मिला आज मुझे। मेरे मालिक का लगातार मैसेज आ रहा था कि कुड़िए तुझे 7 तारीख को मैं बहुत 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 ब्लेस करने वाला हूँ। तो अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। साथ संगत जी, शुक्राना सत्संग शेयर करने से पहले मैं गुरुजी मालिक का मंत्रोच्चारण करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे मालिक का। बेअंत शुक्राना है मालिक, ये दात बख्शने के लिए मालिक। ना औकात है ना हैसियत है मालिक, मुझ जैसी को चुनने के लिए मेरे प्रभु, मेरे गुरुजी महाराज। बहुत बहुत कृपा है आपकी। जिस भी नेगेटिविटी से मैं गुजर रही हूँ उसे दूर करें मालिक। अपने चरणों में स्थान दीजिए गुरुजी मालिक। साथ संगत जी, गुरुजी मालिक का काफ़ी दिनों से मैसेज आ रहा था, कुड़िए तेरे में अंग संग सहाय हूँ, तुझे 7 तारीख को बहुत सारी ब्लेसिंग मिलने वाली है। तो मालिक की आज बहुत बहुत कृपा रही। 7 मार्च को बहुत बहुत ब्लेसिंग दी है। 7 नंबर की, 7 नंबर की बहुत ब्लेसिंग मिली है। साथ संगत जी, आज कुछ ऐसा हुआ जिसमें गुरुजी मालिक ने सुबह ही बोला था कि तुझे एक सरप्राइज़ मिलने वाला है। मैं समझ ही नहीं पाई कि गुरुजी मुझ जैसी भी ज़िंदगी में क्या होने वाला है, क्या ऐसा मिलने वाला है मुझे क्षमा करना गुरुजी मालिक, मुझे क्षमा करना। ये शब्दों का जो प्रयोग किया है मैंने, उसके लिए मैं बहुत 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 माफ़ी मांगती हूँ गुरुजी मालिक। मैं उस लायक नहीं हूँ। आपकी रहमत, आपकी कृपा मुझ पे निरंतर बरस रही है। पर जिस भी निगेटिविटी और जिस तरह की भी ज़िंदगी को जी रही हूँ, आप सब जानते हो गुरु मालिक। प्रभु, बहुत कृपा की है आपने। हर पल मेरे अंग संग सहाय होते हैं। ज़िंदगी का सफ़र है, बहुत कठिन है। बहुत सारी तकलीफ़ों का सामना कर रही हूँ। पर पिता कहते हैं मेरे कि बेटा, ये जो तेरी परीक्षा की घड़ी है, यही तो तेरा इम्तिहान है। बस बाबा, हाथ पकड़ के जहाँ ले चलो, जैसे ले चलो, जो भी रास्ता बनाओ, बस वो रास्ता आप तक पहुँचे। बस अपने चरणों में जगह दें प्रभु। साथ संगत जी, मैं शुक्राना सत्संग ये करना चाह रही हूँ कि गुरुजी मालिक ने आज बहुत कृपा की है। मैं काफ़ी टाइम से फाइनेंशियली, मेंटली, हेल्थ सारे प्रॉब्लम से बहुत 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 ज़्यादा फेस कर रही हूँ। पर पल पल मालिक मुझे थामते हैं। मैं जानती हूँ कि मालिक मेरा हर पल मेरे अंग संग सहाय है, मगर वही है ना कि हम मानव इंसान जो भी है, जिस भी परिस्थिति में है, उसमें हम देख नहीं पाते अपने प्रभु की कृपाओं को। साथ संगत जी, मैं पहले अभी तो एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, वो भी टीचिंग लाइन से ही है, जहाँ मैं स्कूल में और उनका कोचिंग भी है। मैं मैनेजमेंट डिपार्टमेंट देखती हूँ। और इससे पहले मैं साथ संगत जी नर्सरी टीचर्स ट्रेनिंग की मैं सेंटर चलाती थी। तो जो भी था मालिक की कृपा थी। तो साथ संगत जी, मेरी फ्रेंड है, उसने मुझे एक एडमिशन दिया जो बहुत टाइम से डिले हो रहा था, और ये होप थी कि हाँ चलो एक एडमिशन मिल जाएगा तो शायद कुछ ना कुछ मेरी बहुत हेल्प हो जाएगी। तो काफ़ी दिनों से मैं ये चीज़ें सोच रही थी, मगर कुछ ऐसी चीज़ें बन रही थी जिसकी वजह से वो एडमिशन मिल नहीं पा रहा था। तो साथ संगत जी, क्या होता है, कल 6 मार्च को मेरी फ्रेंड का फ़ोन आया और उसने कहा कि हाँ तुम आओ और
घर से डॉक्यूमेंट्स और जो भी तुम्हारा अपना है फीस वगैरह उसे तुम कलेक्ट कर लो। तो मैं अपने ऑफिस ऑफ होने के बाद मैं उसके घर गई साथ संगत जी, उस एडमिशन को लेने के लिए, एडमिशन फॉर्म को। तो मैं वहाँ गई साथ संगत जी। ऊपर मैं काफ़ी टाइम से मेरा अभी उसके यहाँ जाना नहीं हो रहा था। अप्रॉक्सीमेटली 2-2.5 साल से ऊपर हो चुका है और मुझे ऐसा कुछ पता भी नहीं था। तो मैं गई उसके घर गई मैं, और उसके बाद जो है उसका रूम जो है ऊपर है। तो मैं थोड़ी देर बैठी थी और बैठने के बाद थोड़ी सी बातें हुई, मगर मेरी नज़र इधर उधर कहीं नहीं जा रही थी और मैं बस चुपचाप बैठी हुई थी। और उसके बाद सडन क्या देखती हूँ साथ संगत जी, उसी की अलमीरा में जो एक शोरूम होता, मतलब कि जो एक शोकेस होता है जिसमें हम अपनी बहुत सारी चीज़ें रखते हैं, वो ग्लास शोरूम था, वो शोकेस था उसका। तो वहाँ पे सडन मेरी नज़र पड़ती है और देखा मैंने कि गुरुजी महाराज वहाँ विराजमान हैं। साथ संगत जी, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे अपने गम, तकलीफ, थकान सब कुछ ऐसे गायब हो गया कि मैं क्या बताऊँ साथ संगत जी। मैंने अपने मालिक का इतना 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 शुक्राना किया कि हे प्रभु, आप मुझे मैसेज दे रहे थे कि मैं तेरे लिए एक सरप्राइज़ प्लान कर रखा है। वो सरप्राइज़ साथ संगत जी ये था मेरे लिए। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था कि मेरे गुरुजी महाराज वहाँ साक्षात विराजमान थे। और मैं ये सोच रही थी कि मेरी अभी तक नज़र वहाँ तक पहुँची क्यों नहीं, क्योंकि मैं बिल्कुल सामने बैठी थी, मालिक बिल्कुल मेरे सामने थे। साथ संगत जी, इसका जितना भी शुक्राना करूं अपने प्रभु का, अपने गुरुजी मालिक का, मैं कोई शब्द नहीं है साथ संगत जी। आज आज उन्होंने मेरी बहुत बड़ी मदद की है साथ संगत जी। मुझे पता है मेरे मालिक ने ही ये एडमिशन दिलाया है मुझे। वो जानते हैं कि उनकी बेटी बहुत 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 परेशान है। हर एक तरीके से हर पल थामते हैं, हर पल कहते हैं मैं तेरे अंग संग सहाय हूँ, तू चिंता मत कर, तू परेशान मत हो, तेरा कोई काम नहीं रुकेगा, तेरे साथ हूँ मैं। पर वही है ना साथ संगत जी, हम इंसानी चोले में रहते हुए, इस समाज के इस सारे बंधनों में जकड़े हुए अपने आप से निकल ही नहीं पाते। मालिक तो पल पल मेरे साथ है, हम सबके साथ है साथ संगत जी। असीम असीम शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है, हर सांस का शुक्राना है मेरे मालिक का, मेरे प्रभु का। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक इस कृपा के लिए, इस दया दृष्टि के लिए मालिक, कि अपनी बेटी को इतनी मुश्किल इतनी कठिनाइयों के दौर में, जहाँ सबने साथ छोड़ दिया मेरे प्रभु, एक आपने थाम रखा है। आपका बहुत 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 शुक्राना है गुरुजी मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। साथ संगत जी, आज सुबह ही गुरुजी मालिक का एक मैसेज आया कि कुड़िए मैं तुझे 11 दिन का शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए ब्लेस कर रहा हूँ। अपना 11 दिनों तक निरंतर अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर। अनंतम अनंतम शुक्राना है मालिक ये सेवा देने के लिए। बस बाबा हाथ पकड़ के सारे कार्य पूरे करा दो बाबा, अपने चरणों में स्थान दो बाबा, अपनी सेवा, अपनी भक्ति, अपने सिमरन, अपनी हर एक बात में मेरे दिल मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ आप विराजमान हो। हर निगेटिव शक्तियों को दूर कर दो बाबा, जो मुझे आप तक पहुंचने नहीं देती। हे सच्चे पातशाह मेरे गुरुजी मालिक, अब मेरा हाथ पकड़ के अपने चरणों में स्थान दो बाबा। हे शंभू, हे दीनानाथ, हे मेरे सदगुरु बादशाह, मेरी ये सारी निगेटिविटी दूर कर दो गुरुबा, मेरी ये सारी निगेटिविटी दूर कर दो। गुरुजी कहते हैं कुड़िए दिलो शुक्राना कर। बस बाबा इसके लिए क्षमा चाहती हूँ बाबा, जिस कीचड़ में, जिस दलदल में हमने जन्म लिया है वो हमेशा अपनी तरफ खींचते हैं बाबा।
बाबा, साक्षात भगवान महाशिव हमारे पास है, हमारे साथ है, हमारे अंग संग सहाय, और हम इसी गंदगी में अपने आप को हमेशा पीछे ढकेल देते हैं, अपने परमपिता परमेश्वर के साथ नहीं रह पाते। हे परमपिता परमेश्वर, करने कराने वाले हर कारज आप हैं, हर किसी को सूझी देने वाले आप हैं। कहते हैं ना कि बिना प्रभु की कृपा के आप उनका नाम जाप या उनका सिमरन नहीं कर सकते। बस प्रभु, अपनी बेटी पे इतनी दया कर दो, इतनी दया दृष्टि कर दो अपनी बेटी पे गुरुजी मालिक, कि ये निगेटिविटी, ये जो भी मेरे जीवन में चल रहा है उसको मुझसे दूर करो और मुझे अपने चरणों में स्थान दो बाबा। उस उस सारी निगेटिविटी को दूर करो गुरुबा। अनंतम शुक्राना है मेरे शंभू का, मेरे दीनानाथ का, अनंतम अनंतम शुक्राना है, लख लख वारी शुक्राना है मेरे प्रभु, इस दात को बख्शने के लिए, इस दात को बख्शने के लिए गुरुबा। अनंतम शुक्राना है मेरे गुरुजी महाराज का। साथ संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। अगले सत्संग के लिए मैं गुरुजी की आज्ञा से फिर शेयर करूँगी। आप सबका, गुरु परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना है मेरे सत्संग को सुनने के लिए। जिस भी चैनल पे मैं ये सत्संग अपना भेज रही हूँ, करण अंकल जी, आप पे गुरुजी महाराज की असीम कृपा बरसे। आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हैं बाबा। मेरे गुरुजी महाराज आपके अपनी कृपा आपके परिवार पर हमेशा बनाए रखे और ऐसे निरंतर आप गुरुजी के चरणों में उनकी सेवा प्रदान करते रहे और हम सबका साथ देते रहे। करण अंकल, मेरा शुक्राना सत्संग मेरे गुरुजी के चरणों में समर्पित कर देना। करण अंकल, अनंतम अनंतम शुक्राना है आपका। मेरे गुरुजी मालिक का बहुत 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 शुक्राना है, बेअंत शुक्राना है। साथ संगत जी, गुरुजी के मंत्र के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम 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 शुक्राना है मेरे शंभू, मेरे दीनानाथ का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरु संगत जी, आपने सुना सत्संग और गुरु जी की कृपा आपको हो। देखिए, सत्संग सुनने से आपके दुखों का जो कुछ परसेंट तो आपको उसके जो उत्तर मिले होंगे कि हमारे दुख क्यों हैं, हमारे ये दुख क्यों आ रहे हैं, कैसे आ रहे हैं आंटी का सत्संग सुनकर। क्योंकि दूसरे का दुख सुनते तो अपने दुख छोटे लगते हैं। तो संगत जी, आज का ये जो कमेंट आप जो कमेंट चल रहे हैं, तो एक आंटी ने बोला मेरे वाइफ की तबीयत ख़राब है। संगत जी, कोई बोल रहा है कि मेरे घर में मेरे जो है, आपको मैंने पहले बोला था कि जो शॉर्ट वीडियो में बताया था कि मेरा लड़का जो है अपने ससुराल की ज़्यादा मानता है। संगत जी, क्या होता है कि हमारा लेना देना कर्मी आए कपड़ा, क्योंकि हमारे कर्मों के हिसाब से कपड़ा आता है। हमारे कर्म जैसे होते हैं वैसे हमारी संबंध बनते हैं। तो क्या पता उनका कुछ लेना देना हो, क्या पता पिछले जन्म का देना हो, तो उनकी तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है। तो इसीलिए आप सोचें ना समझें, जब उनका कर्जा पूरा हो जाएगा तो अपने आप ही आपके साथ वो रहेगा और आप अमृत वेला संभालिए, जल्द आपके कर्म कटेंगे और गुरु की कृपा होगी। और संगत जी, जो मैसेज आ रहे हैं देख रहे हो आप, तो ये समस्या है कि इसका सबका निवारण अमृत वेला ही है। अमृत वेला संभालेंगे, सारे कर्म आपके कटेंगे और अमृत वेला संभालने से ही कर्म करते हैं। संगत जी, इतना कुछ हो रहा है जीवन में, तो हम जो है बर्दाश्त करते हैं ना, तो हमें ये भी देखिए, सबर संतोख ही सबसे बड़ी दवाई है। और परहेज करें, अमृत वेला संभालते भी हैं तो निंदा चुगली से दूर रहें और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है आपको। किसी को बोलने की ज़रूरत नहीं है कि हम अमृत वेला संभालते हैं, हमारे से वो ऐसा कर रहा है, हमारे ऐसा कर रहा है, जैसे आंटी ने बोला। तो आपको भी सोचना है, जितना हो सके उतना आप कनेक्शन जोड़िए गुरु जी से, तो जल्द आप पे कृपा होगी, गुरु जी की मेहर होगी। देखिए, अपने आप को गुरु कनेक्शन जोड़ना बहुत ज़रूरी है। अपने आप को गुरु से कनेक्शन जोड़ेंगे तो अपने आप ही आपके कनेक्शन
जुड़ता रहेगा और आपके कर्म कटते रहेंगे। पता नहीं चलेगा आपको कब आपके कर्म कट गए और जीवन में समस्या जो है हल हो जाएगी आपकी। और ये जो आप इधर उधर की बातें करते हैं, टाइम वेस्ट करते हैं, उतना ही अमृत वेला संभालिए। और शाम को 6 से 9 बजे के बीच में भी संभालना बहुत ज़रूरी है। आप अमृत वेला संभालेंगे तो आपको शाम को संभालना ज़रूरी है, तभी तो आप उठ पाएंगे अमृत वेले में। क्योंकि शाम को जो है फूल लगने का टाइम होता है, अपने आपके कर्मों को फूल लगता है। और सुबह के टाइम फल लगता है। तो फूल नहीं लगेगा तो फल कैसे लगेगा? पेड़ ही नहीं लगाते आप, तो फूल की तो दूर की बात है। पेड़ लगाएंगे, उसके फूल का टाइम है शाम को 6 बजे से रह रस का टाइम होता है, जो गुरबानी में कहते हैं। मगर आप राम का नाम जपिए, रामायण पढ़िए, कुछ भी पढ़ सकते हैं उसमें शाम के टाइम। फालतू बातों से अच्छा तो ये पढ़िए ना। फालतू बातें करेंगे तो आपके मन में लड़ाई झगड़े आएंगे, ये आएगा। तो आपको भी सोचना समझना है, उतना गुरु से कनेक्शन जोड़िए, गुरु मेहर करे आप पर। और आज का सत्संग आपने सुना, आपके मन में बातें आएंगी और आप भी, आपको कुछ अच्छा लगता है तो मेरे ऊपर जो है आपने देखा होगा, ऊपर लाइक आप जाएंगे तो आपको कार्ड का ऑप्शन मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे, ऊपर कोने पे कार्ड है, उसमें मेरी सत्संग की लिस्ट है। तो और आप जो है लास्ट में आपको जो ऐड स्क्रीन है उस पर भी जाके आप सत्संग देख सकते हैं। और आप मेंबरशिप भी ले सकते हो, सब्सक्राइब बटन के साथ है, उसको उसमें मेंबरशिप ले सकते हैं आप। और मेंबरशिप लेने से क्या है कि आपको, मैं लाइव जब आऊँगा तो आपको जल्द आपके घर में कृपा होगी। लाइफ आने से क्या है कि आपकी समस्या जो भी होगी मेरे से बात अमृत वेला संभालेंगे मिलके, और गुरु की कृपा होगी। तो जब अमृत वेला होगा तो फिर सारे कष्ट दूर हो जाएंगे आपके। मैं बता रहा हूँ कि जितनी जल्दी आप अमृत वेला संभालेंगे उतनी जल्दी कष्ट सारे, मेरे से पूछने की ज़रूरत नहीं है। आप अमृत वेला संभालिए अपने आप ही। आपको कैसे संभालना है वो मेरे से पूछ सकते हैं वॉइस मैसेज में, क्योंकि मैं फ़ोन नहीं उठा पाता तो नॉर्मल कॉल भी नहीं हो सकती, और क्योंकि मेरे वहाँ पे नेटवर्क प्रॉब्लम है, दुकान पे नहीं आता। तो आप भी जितना हो सके गुरु से कनेक्शन जोड़िए, आपकी सारी समस्या के दूर। आपका कोई सच्चा गुरु, आप गुरु चाहते हैं तो ऑटोमेटिक आपके गुरु अपने आप आएगा। जो सच्चा गुरु है आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। जब कोई आपको बता दूं, जिसको चाह होते हैं ना वही राह होती है। जो आपको लगन लगेगी, प्यास लगेगी तो अपने आप आपके गुरु चल के आएगा। तो जय गुरु जी, शुक्राना। आगे आपके घर में खुशियाँ आती रहें और गुरु जी की मेहर होती रहे। जय गुरु जी। और चैनल को मैंने बोला था ज्वाइन बटन पे जाइए और अपना गुरु से कनेक्शन जोड़िए। तो जितना हो सके गुरु से कनेक्शन जोड़ेंगे तो आपकी समस्या दूर होगी। सत्संग भी सुनिए, माँ बाप की सेवा करिए, और राम कहिए, रहीम कहिए, कुछ भी कहिए, दिल से कहिए। और देखिए किसी को भी जय श्री कृष्णा, राम राम, और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। गुरु जी सब पे भला करें, गुरु जी सब घर में खुशियाँ लाएँ। आपको पता है ना, जितना भी हम किसी के लिए बुरा मांगे, मगर लास्ट में जब अरदास होती है तो सर्वदा भला मांगते हैं ना। तो अरदास में भी कितना बड़ा अरदास किसने बनाई है? तो उसने बनाया है सबदा भला मांगो। जितना भी आप किसी का बुरा मानो, सबदा भला मांगने पड़ेगा आपको, कि सबका भला मांगते हैं। तो आप भी गुरबानी से जुड़िए। गुरबानी में पढ़ने से आपके काफ़ी सवाल के जवाब मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना। और सारी संगत को प्यार। और करण अंकल से कुछ गलत बात निकल गई हो तो मुझे माफ़ कर देना। और गुरु की कृपा आपको होती रहे और गुरु जी की मेहर आपको होती रहे। और जितना हो सके गुरु से जुड़िए, आपकी समस्या दूर होगी। क्योंकि गुरु ही एक समस्या आपकी दूर कर सकता है।